दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे फेल्ड स्मार्टफोन ब्रांड्स के बारे में और कुछ ऐसे फेल्ड कंपनीज के बारे में जो बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही थी लेकिन कुछ काम दिखा नहीं पाई। सबसे पहला ब्रांड यार लीको एक ऐसी कंपनी थी जो इंडिया के अंदर अपना मार्केट यहाँ पे फैलाना चाहती थी और एक से एक फोन निकालना चाहती थी। इवन Xiaomi कंपनी के हर एक फोन को इसने अंडरकट कर दिया था। उस जमाने में ये कंपनी एप्पल, गूगल, सैमसंग सबसे टक्कर ले रही थी, यहाँ तक कि टेस्ला से कंपीट करने के लिए कार भी दिखा दी थी। लेकिन ये कंपनी 6-8 महीने के बाद यहाँ पे बंद हो गई। हालांकि ये कंपनी अगर अलाइव होती तो बहुत मजा आ जाता, क्योंकि ये कंपनी इतना बड़ा डिस्ट्रप्शन लेकर आ रही थी जितना Xiaomi भी लेकर नहीं आई थी। हालांकि कंपनी के पास फंड्स की कमी बहुत तेजी से हो गई जिस कारण से लोग सर्वाइव नहीं कर पाए। इसके साथ अगली चीज यहाँ पर होगी एक स्मार्टफोन की सीरीज जो मैं चाहता था इंडिया के अंदर होती तो मजा आता, वो है Xiaomi के A1 वाली सीरीज। Xiaomi का Mi A1 याद है, एक जमाने में जब ये फोन आया था तो काफी ज्यादा बढ़िया और क्लियर फोन था, क्योंकि इसके अंदर आप Android 1 था, गूगल सॉफ्टवेयर अपडेट देता था, यहाँ तक कि कैमरा इस फोन के अंदर बेहतरीन था, यहाँ तक कि 15,000 रुपए में टेलीफोटो जूम लेस दे देता था। काफी कमाल का डिवाइस था। लेकिन ये डिवाइस क्या हुआ, इतना बड़ा हिट था कि Xiaomi के MIUI वाले जो फोन्स आ रहे थे उस जमाने में वो खत्म कर दिए, और गूगल का भी जो फोकस था वो A1 वाले जो प्रोजेक्ट रहते Android 1 वो भी खत्म होता चला गया। बस ये सोचता हूँ आज के जमाने में ये सीरीज अगर होती और बाकी कंपनीज भी Android 1 निकाल रहे होते ना, मजा आ जाता यार। ये चीज कंटिन्यू होनी चाहिए आज के हिसाब से। इवन एक छोटा सा एग्जांपल ये दे सकता हूँ, गूगल ने भी अपने गूगल प्ले एडिशन वाले फोन्स निकाले थे जो कि एक सिमिलर कंसेप्ट था, जिसके अंदर हार्डवेयर किसी और कंपनी का होगा लेकिन सॉफ्टवेयर गूगल का होगा। इस टाइप की चीजें अगर दोबारा से वापस आए तो मजा नहीं आया यार आप लोगों को। ठीक है, चलो ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन एक और ऐसी कंपनी थी जिसने कमबैक करने के लिए एक नए ब्रांड को खोला था और वो थी माइक्रोमैक्स का यू टेलीवेंचर्स। आपको यू यूरेका मिला, यू यूफोरिया मिला, यू यूटोपिया मिला, ऐसे बहुत सारे फोन्स थे यार। ये कंपनी के पास हमेशा से दिक्कतें थी, रीब्रांडेड वाले फोन्स यहाँ पे निकालते थे, और यू को सिर्फ बनाया गया था Xiaomi के मी से compete करने के लिए। अगर फोन अगर थोड़े हटके होते, यूनिक होते, सॉफ्टवेयर अगर अच्छा देते ना, तो शायद यू के फोन्स इंडिया में लॉन्ग टर्म यहाँ पे चल भी जाते। शुरुआत में लोगों ने खरीदे भी थे, प्रोडक्ट सही थे, लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाए। और माइक्रोमैक्स के साथ हमेशा से दिक्कत यही है कि हमेशा से आते, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते, फिर यार मार्केट से गायब हो जाते हैं। हाल फिलहाल बात करें तो माइक्रोमैक्स का कोई ऐसा था पता नहीं कि आपको कोई मोबाइल फोन देखने को मिलेगा। वो यहाँ पे देखा जाए तो स्मार्टफोन ब्रांडिंग के ऊपर से पूरी तरीके से आउट कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे माइक्रोमैक्स की सब्सिडरी है भागवती इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आज के समय में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काम कर रही है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है। यहाँ पे एक और काफी इंटरेस्टिंग कंपनी थी जिसका नाम था मेजू। इस मेजो कंपनी खास बात ये थी, चाइनीज थी, लेकिन इसने भी इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट में बहुत जबरदस्त फोन निकाले। फिलहाल के तौर पे बात करें तो मेजो अच्छा काम कर रही थी, एक टाइम पे इसके स्मार्टफोन्स में भी दम आ रहा था और धीरे धीरे पॉपुलर हो रहे थे। लेकिन ये कंपनी भी इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट से गायब हो गई, क्योंकि सिंपल सी बात है कि दूसरी कंपनी ने इसका मार्केट शेयर खा लिया, और शुरुआत में जो फोन्स निकाले थे वो इतने ज्यादा बेहतरीन थे कि कंपनी कुछ ज्यादा ही सस्ते उनको बेच रही थी। लेकिन जब कंपनी अपने दूसरे प्रोडक्ट्स लाई तो यह मार्केट में नहीं चली, और इवन ब्रांडिंग भी इस कंपनी की बहुत ज्यादा वीक थी। लंबे समय तक रहती तो शायद ये कंपनी अच्छा कर सकती थी इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट में, लेकिन ऑनलाइन में Xiaomi, ऑफलाइन में Oppo, Vivo, इनसे जो कंपटीशन मिला ना, उससे कंपनी इतना ज्यादा चल नहीं पाई। और सेम कहानी होती है कूलपैड की। कूलपैड एक ऐसी कंपनी थी, फोन्स आपको बता रहा हूं बहुत सही थे, क्वालिटी प्रोडक्ट की सही थी। इवन इन्होंने 6-7 हजार रुपए में फिंगरप्रिंट स्कैनर वाला फोन भी निकाल दिया था, और लोगों को कूलपैड के फोन्स भी पसंद आते थे। लेकिन प्रॉब्लम बताए क्या थी, कूलपैड भी इतना लंबा स्ट्रॉन्ग सस्टेन नहीं कर पाई। एक तो उसके जो प्रोडक्ट थे बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे, यहाँ तक कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग अच्छी थी, इनोवेशन भी था, सारी चीज़ें सही थी, लेकिन लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता ही नहीं था। इवन चाइनीज कंपनीज के साथ प्रॉब्लम ये थी ब्रांड वाली। काफ़ी सारी कंपनीज को कई साल लग गए अपना ब्रांड एस्टैब्लिश करने में, और कूलपैड के साथ दिक्कत ये थी अपना ब्रांड एस्टैब्लिश ही नहीं कर पाए। इस वजह से मार्केट में आउट हो गए। और सीधी बात यह है कि यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन में मार्केट बहुत तेजी से बदल रहा था। काफ़ी सारी कंपनीज बहुत ज़्यादा एग्रेसिव खेल रही थी शुरुआती दिनों में। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा पैसा बर्न करने के कारण और फंड्स की कमी के कारण ये लोग मार्केट से आउट हो गए। जिन जिन कंपनीज ने स्मार्टली खेला, फंड्स को बेटर यूटिलाइज किया, वो आज के समय में किंग बन के बैठी है। एग्जाम्पल बात करें, Xiaomi बहुत सही खेल रहे थे, इसलिए आज दोबारा से नंबर 1 बन गए। Oppo, Vivo एक ज़माने में इनकी हालत बहुत ख़राब थी, इनके फोन्स के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं आता था, लेकिन फिर भी टाइम के साथ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व कर लिया। तो यार कहने का मतलब ये कि जो कंपनी बड़ा खेलती है वो कई बार इतना ज़्यादा नहीं चल पाती, लेकिन जो कंपनी कई बार लंबा खेलती है तो वो चल पाती है। और यही चीज़ ट्रू होती है Xiaomi के लिए।
जियोनी तो एक ऐसी कंपनी जिसने अपने पैसे को ज्यादा ही लुटा ली। इवन इसके जो एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग थे ना, उस पर भी काफी ज्यादा अलग प्रॉब्लम थी, तो वो तो एक अलग ही केस यहाँ पे चल ही रहा है। लेकिन बात है कि जियोनी ने भी काफी लंबे समय से इंडिया के मार्केट में थी। ये तो Xiaomi से पहले भी थी, ओप्पो वीवो नहीं आए थे तब भी जियोनी के फोन्स बिकते थे और एक जमाने में अच्छे फोन्स भी निकाल रहे थे और बीच में मार्केटिंग भी इन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग करी थी। लेकिन क्या करें, ये कंपनी का भी यहाँ पे इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट में कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाई। इसके साथ एक और अच्छा एग्जांपल ले सकता हूँ टू मच इनोवेशन का, जहाँ पे LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने टू मच इनोवेशन दिखाया था और काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स निकाले थे जिसकी यहाँ पे शायद जरूरत नहीं थी। चाहे LG G5 की बात करें, LG Wing की बात करें, इस टाइप की चीजें करने में खर्चा बहुत आता है और मार्केट कई बार उस तरीके से तैयार नहीं होता। इसीलिए LG कंपनी ने भी मार्केट से यहाँ पे क्विट कर लिया। सोनी की बात करें तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि सोनी कंपनी इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। ये बाहर ग्लोबल इंटरेस्टेड है और जो रेगुलर इसकी एक्सपीरियंस सीरीज आती थी उसको ही वो कंटिन्यू रख रहे हैं, लेकिन इस बार उसे रेगुलर या नॉर्मल कंज्यूमर की बजाय जो आपके प्रीमियम नीश बेस्ड ऑडियंस होती है, नीश के लिए लोग जो रहते हैं वहां पे जाते हैं। यानी कि इसका जो नीश है वो कैमरा प्रोफेशनल, क्रिएटिव प्रोफेशनल, वो लोग है जो सोनी के कैमरास यूज करते हैं, वहां पे इसको टारगेट किया जाता है। और सोनी का कोई प्लान नहीं है दूर दूर तक दोबारा से कम बैक करने का। सेम कहानी HTC के साथ है। HTC भी बहुत सही फोन बना रही थी। प्रॉब्लम HTC के साथ तो इससे फ्लैगशिप फोन बना रहे थे, जब अफोर्डेबल फोन बनाने की बारी है तब ये कुछ अच्छा काम नहीं कर पाए। इवन पिछले कुछ समय से भी इनके कुछ अच्छे फोन्स मार्केट में अवेलेबल है नहीं और जो फोन्स अब इनके आ रहे हैं ग्लोबल या कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज के अंदर, उनके अंदर भी कुछ ऐसी क्वालिटी नहीं है कि वो आपको अब इंडिया के अंदर दोबारा से देखने को मिले। और ऐसे ही बात करें तो ब्लैकबेरी, एक जमाने में स्मार्टफोन को हम ब्लैकबेरी के नाम से जानते थे, लेकिन ब्लैकबेरी के साथ भी दिक्कत ये कि QWERTY कीपैड से लोग टच स्क्रीन के ऊपर भी गए, खुद का ब्लैकबेरी OS से एंड्रॉयड OS पर भी गए और स्मार्टफोन इंडस्ट्री से देखा तो टोटली यहाँ पर क्विट कर चुके हैं। इसके साथ ही बात करें कुछ और कंपनीज की तो Huawei ग्लोबली अच्छा करती, लेकिन इंडिया के अंदर Huawei का नामो निशान यहाँ पे खत्म हो चुका था आज से 4 साल पहले। जब Huawei के ऊपर ग्लोबली बैन लगा, ये लोग गूगल प्ले स्टोर के बगैर फोन बेचने की कोशिश कर रहे थे। ऑनर ने भी उस जमाने में कोशिश करी थी और अपनी खुद की Huawei ऐप गैलरी को इंट्रोड्यूस किया था इंस्टेड ऑफ गूगल प्ले स्टोर, लेकिन ऐप सपोर्ट ना होने के कारण और काफी सारी चीजों के कारण ही मार्केट में नहीं है। इवन Huawei के बारे में बात बता सकता हूँ, इसके कोई चांसेस नहीं कि इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट में दोबारा से। और ये कंपनी ऐसी थी कि बाकी जितनी भी एंड्रॉइड फोन मेकर थे ना, उनसे तकरीबन 3 से 4 साल आगे की थी। हालांकि Huawei का ही एक और रूप होता है ऑनर, वो आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलता है, जिसे एक और कंपनी H-Tech इंडिया में बेचती है, जो कि बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूटर है। ये फोन बाहर से उठाते इंडिया में लेकर आके बेचते हैं। इससे ज्यादा इस कंपनी का इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। तो यार सिंपल सा एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे चल रही थी जिससे ऑनर अवेलेबल है, लेकिन Huawei दोबारा से है, इसके चांसेस इंडिया में बहुत कम है। इवन देखा तो काफी सारे दूसरे ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने यहाँ पे काफी कोशिश करी थी, जैसे कि बात करें पैनासोनिक की। पैनासोनिक ने भी एक ज़माने में फ़ोन्स बनाने की, बेचने की कोशिश करी, ये लोग नहीं चल पाए। Asus ने देखा जाए तो अपनी Zenfone वाली सीरीज़ थी वो उसकी यहाँ पर चलाने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं चला पाए इसको। उसकी जगह ROG फ़ोन को लाते सिर्फ नाम के लिए, और जो पूरा बजट कैटेगरी थी ना Asus की स्मार्टफोन्स की, वो भी यहाँ पे ख़त्म कर दी। इसके साथ ही माइक्रोमैक्स एक एग्जाम्पल है, लेकिन माइक्रोमैक्स के साथ बाकी सारी दूसरे तमाम ब्रांड्स हैं, जैसे कि स्पाइस की बात करें, सेम कहानी, आईबॉल की बात करें, यहाँ तक की बात करें आपकी एक लेमन नाम की कंपनी थी, एक कार्बन नाम की कंपनी जो अभी भी फीचर फोन बनाती है, लेकिन स्मार्टफोन मार्केट से टोटली क्विट कर चुकी है। और एक कंपनी यहाँ पर टिकी हुई है आज भी इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट में इतने सालों में, वो है लावा, जो की बात माननी पड़ी है। हालांकि लावा ने भी अपना एक जोलो नाम का एक सब ब्रांड यहाँ पे निकाला था, जिसमें इंटेल प्रोसेसर के साथ फोन निकाले थे। उस जमाने में एक अलग ही काम करते थे। मैं चाहता हूँ कि भले ही जोलो ब्रांड वापस आए, लेकिन जो इनोवेशन, ये जो नई नई चीजें करती थी ना लावा, अगर दोबारा से करना शुरू करे तो फिर भी काफी कमाल की चीज होगी। हालांकि सरप्राइजिंग फैक्ट है कि एक जमाने में इंडिया में 300 से ज्यादा स्मार्टफोन ब्रांड्स अवेलेबल थे, आज वही ब्रांड्स यहाँ पे बहुत ज्यादा लिमिट हो चुके हैं। काफी सारी कंपनीज इधर उधर पिवट कर चुकी है और दूसरी जगह अच्छा कर रही है। माइक्रोमैक्स की बात करें तो भागवती के अंदर ये लोग काम करते हैं और स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काम करते हैं। इवन इंडिया में 200 से ज्यादा स्मार्टफोन की फैक्ट्रीज है जहाँ पे असेंबलिंग वगैरह होती है। तो हाँ यार, हमने एक अलग टाइप का रिवोल्यूशन देखा, एक अलग टाइप की चीजें देखी, और अब हम जो देख रहे हैं एक अलग टाइप का सीन देख रहे हैं। बाकी जाते आते आप लोगों से एक सवाल है कि कौन सा ऐसा ब्रांड है जिसका इंतजार आज भी आप लोग कर रहे हो कि दोबारा से कमबैक करे और वो अपने पुराना वाला जो जादू होता है ना दोबारा से दिखा दे। कौन सी ऐसी कंपनी है, इसका जो नाम है आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू यहाँ बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।